वजीर आजम इमरान खान का दौरा दुबई, एलामिया जारी। वजीर आजम ने हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की दावत का शुक्रिया अदा किया। टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकॉनमी से शहरियों की जिंदगी बदलने के नजरिए को सराहा। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में सयाहत के पोटेंशियल को भी उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर तबादला हुआ। Why is it that people are so generous to build a hospital and run it, but why don't they pay taxes? The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. So why would people pay taxes? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि तरक्की की बुनियाद सिर्फ बेहतर तर्ज हुक्मरानी है। पाकिस्तान तरक्की करने वाला है। ये सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। इस्लाहात मुश्किल जरूर लेकिन जरूरी हैं। माजी में टैक्स हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च होते रहे। खैरात देने वाले टैक्स देने में बहुत पीछे हैं। खुशी है कि इस्लामी दुनिया में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर रवाना। ज़ल्मे खलीलजाद बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की, कतर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दौरा अफगान अमन अमल के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। अफगान सदर की तालिबान को अफगानिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की पेशकश। कहा तालिबान काबुल, कंधार या नंगरहार में कहीं भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर का कहना है कि खशोगी के कत्ल में मुलव्विस अहलकारों ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। तफ्तीशकारों को तुर्की से भी अभी कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। खशोगी कत्ल केस की अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंक्वायरी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। कत्ल के इल्ज़ाम में 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मशरक़ी शाम में अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्सेस की दाइश के खिलाफ पेशकदमी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने दाइश की 41 पोजीशंस का कंट्रोल संभाल लिया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि दहशतगर्दों के कई जवाबी हमले नाकाम बना दिए। भारत की रियासतों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से हलाकतें 97 हो गई। जहरीली शराब के धंधे में मुलव्विस 200 अफराद गिरफ्तार। दर्जनों पुलिस अफसर और मकामी इंतजामिया के अहदेदार बरतरफ। न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे नेल्सन के जंगलात में भड़कने वाली आग बेकाबू। आग के बायस 5700 एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया। आग बुझाने के अमल में 155 फायर फाइटर्स, 23 हेलीकॉप्टर और 3 तैयारों की शिरकत। मुतासरा इलाके में मौजूद 3000 अफराद नकल मकानी कर गए। IMF से दुबई में मुज़ाकरात, 5 नुकाती फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक 231 अरब रुपए के नए टैक्सों पर मुआहिदा जल्द होगा। टैक्स 2018 और 19 के बजट में लगेंगे। बिजली, गैस और पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाने पर फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इजाफी टैक्स रकूम इंतजामी तरीकों से हासिल की जाएगी। पाकिस्तान की IMF के साथ हमाहंगी हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी मालियाती फंड के साथ बुनियादी निकात पर जल्द तकनीकी तफसीलात तय होंगी। कमजोर और माली मुश्किलात के शिकार तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुल्की मईशत की तरक्की का प्रोग्राम लाएंगे।
पीटीएम के जहरीले प्रोपोगेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खामोश करा दिया गया। खैसोर वाकया रोनुमा होने का हल्फनामा देने वाला मलिक मातौड़ का कत्ल। मलिक मातौड़ ने बयान दिया था कि हयात खान के घर की तलाशी के दौरान वो मौजूद था। मलिक मातौड़ ने पीटीएम के दावे और खैसोर वाकये को झूठ करार दिया था। हुकूमत के आईएमएफ से मुज़ाकरात, नून लीग की कड़ी तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने चोर दरवाजे से आईएमएफ की शराइत पर अमल किया। ख्वाजा आसिफ बोले, पहली बार एक वज़ीर-ए-आज़म चलकर आईएमएफ के पास गया। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने मुल्क में बेयकीनी की फजा कायम कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मियां शहबाज शरीफ की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत खत्म कर दी। कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, कायमा कमेटी इतलात व नशरियात और कायमा कमेटी उमूर कश्मीर की रुकनियत खत्म कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर उनकी रुकनियत खत्म की। वफाक और सिंध के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तवील मुलाकात। वफाक और सूबा सिंध के दरमियान वर्किंग रिलेशन और ताउन को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मैस ट्रांजिट मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इरादा। 2 दर्जन से जायद एमपीएस का नून लीग से राबते पर राना सनाउल्लाह का बयान झूठा है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारी तरफ से वजीर आला का उम्मीदवार उस्मान बुज़दार है। मदीना मुनव्वरा में वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली में मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरखास्त वापस होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की तरफ से तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली के लिए नई दरखास्त दायर की गई है। पुराने जमाना याद आ गया जो लकड़ियों पे खाना बना रहे। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान से शहरी परेशान। गैस के बिलों में होशरबा इजाफे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 286 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 3500 रुपए, 1 यूनिट ज्यादा होने पर बिल 11,000 रुपए आएगा। 375 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 25,000 बिल अदा करेगा। फैसलाबाद में पतंगबाजों ने एक और शहरी की जिंदगी की डोर काट दी। आरपीओ का नोटिस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया। जाँ बहक होने वाला वकास बीए का तालिब इल्म था। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से जिंदगी थम सी गई। अस्तूर और काला में पारा नुक्ता-ए इंजमात से भी नीचे गिर गया। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में खुश्क सर्दी। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले हफ्ते फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम ज़ाहिर। मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि इस्लाहात मुश्किल मगर जरूरी हैं। हुकूमत पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है, इसे जाया ना करें। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दुबई में 7वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरका को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने विजन से आगाह किया। इमरान खान का कहना था कि माजी में टैक्स हुक्मरानों की अय्याशियों पर खर्च होते रहे, खैरात में हम बहुत आगे और टैक्स देने में बहुत पीछे हैं। We're a country which is amongst the top 5 countries in giving charitable donations. But at the same time, we are right at the bottom in giving taxes. And the reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. So why would people pay taxes? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए अज़्म का अयादा किया और कहा कि पाकिस्तान जामे इस्लाहाती प्रोग्राम के जरिए ही आगे बढ़ सकता है। ये मुश्किल जरूर मगर गुर्बत खत्म करने के लिए जरूरी है। We must have a welfare state where the state must take responsibility of its poor people. The most important thing is that we must in Pakistan start a reform program. Reforms are painful, but it is essential if we have to get out of our current problems. इमरान खान का कहना था कि पहली बार कोई हुकूमत आई है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी का फरोग चाहती है। सरमायाकारी होगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने सरमायाकारों से कहा कि ये वक्त मुल्क में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है जिसे वो जाया मत करें। Pakistan now has a chance. Already we are seeing optimism. Investors are coming into our country. We feel that this is the time that Pakistan will take off. We have started working on ease of doing business, making it easier for people to do business, easier for the investors. We are changing our tax laws, which were very cumbersome. So we are conducting a series of reforms. We are now asking businesses that, look, we will help you in making money. Because the more money they make, the more investment will come. वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि तरक्की की बुनियाद बेहतरीन तर्ज़े हुक्मरानी है। जब आप शिकस्त तस्लीम कर लें तो ही आपको शिकस्त होती है। 7वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 150 मुल्कों से आलमी रहनुमा, नुमाइंदे और माहिरीन ने शिरकत की।